वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स स्टार्ट। यस, आज का हमारा टॉपिक है सरनाम। हिंदी व्याकरण यानी कि कॉमन हिंदी और जो सब्जेक्टिव हिंदी है दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसको मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता रही हूँ कि मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ उसमें कुछ भी स्किप नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि 4-5 चीजें बता दी बाकी चीजें रह गई और जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आए तो हम ये कहें कि अरे सरनाम तो मैंने पढ़े थे पर ऐसे शब्द तो कहीं थे ही नहीं, क्योंकि जो एचटेट का बदलता हुआ पैटर्न है वहां पर शब्दों से खेला जा रहा है। यानी कि शब्द चीजें वही है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से किन शब्दों के माध्यम से पूछा जा रहा है वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। उसी के बिल्कुल एचटेट के पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लेवल के अकॉर्डिंग ही मेरा आपका जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो हमेशा रहेगा। और यही नहीं, जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी उससे रिलेटेड आपको जो 8 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं एचटेट के, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के, उनमें किस तरह से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमने जो टॉपिक किया है उसमें कितना कुछ उसमें समावेशित है और वही चीज सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यानी कि पहले टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद 8 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर जो कि है सरनाम। सरनाम कहते किसे हैं? देखिए, डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। बदलते हुए पैटर्न में एक एक वर्ड बदलकर आपको 4 डेफिनेशन देकर ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है सरनाम से संबंधित। तो हमें याद रखना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सरनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, जैसे कि देखिए, राम स्कूल जाता है, राम क्या है? हमारी संज्ञा। लेकिन हम कहते हैं राम स्कूल जाता है, राम रोज जल्दी जाता है, राम साइकिल से जाता है, तो वहां पर क्या है, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमने सर्वनाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया संज्ञा के स्थान पर। हमने कहा राम स्कूल जाता है, वह रोज जल्दी जाता है, वह रोज साइकिल से जाता है, इस तरीके से। यानी कि संज्ञा ये है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम के भेद, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 4, 5, 6। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब देखिए कौन कौन से भेद हैं हमें याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो भेद है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप हिंदी सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, यानी कि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसी चीजों का आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अगर आप कॉमन हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आती है नेम्स को जानने में। तो आप याद रखिएगा कि जो भी नेम है वही उसमें वही चीजें समाहित होती है। आप अपना जो नाम होता है वो अपने आप में सब कुछ व्यक्त कर देता है ग्रामर के अंदर। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर बात की जा रही है पुरुष की, यानी कि कौन से पुरुष की? ये सर्वनाम का ये भेद आपको ये बताएगा कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द, जो सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता उत्तम कौन सा है, मध्यम कौन सा है। सभी का सेम प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का प्रश्न ये क्वेश्चन बना रहता है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक लॉजिक है, याद रखिएगा। उत्तम पुरुष कौन होता है? जब कोई भी शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सर्वनाम हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उत्तम पुरुष होता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को सबसे उत्तम समझता है ना। और उसके बाद है मध्यम पुरुष। जो इंसान आपके सामने बैठा है, आप उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि तुम, तुम्हारा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा? आपका मध्यम पुरुष। क्योंकि देखिए, जो इंसान आपके सामने है उसको आप कभी अपने से ज्यादा तो नहीं मानोगे, लेकिन अपने से कम ही सही, लेकिन उसको अपने मतलब मध्यम जरूर मानोगे। ठीक है। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है? जो हमारे साथ नहीं है वो अन्य पुरुष होता है, क्योंकि उसको हम ना तो अपने लायक मानते ही नहीं है, ना मध्यम मानते हैं, ना उत्तम मानते हैं, वो अन्य है। क्योंकि देखिए, जो तीसरा थर्ड पर्सन बात
वो कहते हैं ना चुगली किसकी होती है, तो वो थर्ड पर्सन की होती है जो पास में नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि वह ऐसा ही है, वह हर रोज ये करता है, वह हर रोज ऐसा करता है। तो जो उसने मेरे साथ ऐसे किया, जो वह उसने जो शब्द है सर्वनाम के, वो हमारे क्या हुए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आई थिंक आपको हमेशा याद रहेंगे, हम उत्तम है, हमारे साथ जो है, सामने जो है वो मध्यम है, हमारे पास नहीं है वो अन्य है। ठीक है, और आगे है हमारा नंबर 2 सर्वनाम का जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लग रहा है, निश्चय यानी श्योरिटी, जिसमें आप श्योर हो, जिसमें आपको निश्चय हो कि हाँ ये चीज ऐसे ही है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। निश्चयवाचक सर्वनाम समीपवर्ती। अब देखिए ये शब्द ऐसे ही शब्दों से एचटेट खेलता है कि आपको 4 लाइनें देकर ये पूछ लिया जाए कि इसमें से सर्वनाम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, और उसमें दे दिया जाए कि सीमावर्ती ही संकेतवाचक, सीमावर्ती वस्तुओं के लिए संकेतवाचक शब्दों संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ऐसा आप कहोगे कि हमने तो सर्वनाम पूरा पढ़ा था, लेकिन वहां सीमावर्ती जैसा कोई शब्द ही नहीं था, या संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा था। तो इन्हीं शब्दों को हमें पकड़ना है, जिन शब्दों से एचटेट खेलता है उन्हीं शब्दों को हमें पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम समीपवर्ती क्यों कहा गया है। निश्चित आप किसके लिए होगे, जो चीज आपके सामने है, जो चीज आपके सामने है उसके लिए आप क्या रहोगे, निश्चित रहोगे, या आपको निश्चय होगा, आप श्योर रहोगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कहे कि मुझे ना 100 रुपए मिले हैं, क्या वो आपके हैं। अब आपके पास अगर पैसे होंगे, आपको पक्का पता होगा कि हाँ आज मैं घर से 100 रुपए लेकर निकला था और मैं वहीं बैठा था जहां पैसे गिरे हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज रहोगे। लेकिन आपके हाथ में पैसे हैं और आपके हाथ से गिर गए और उसी टाइम आप देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि ये मेरे पैसे हैं, यानी कि आपकी समीपवर्ती है, तो आप उसके लिए निश्चित है। जैसे कि हम किसी को बताते हैं कि यह मेरा घर है। अब घर है, एक तो देखिए संकेत कर रहे हैं तो संकेतवाचक हो गया, यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, वह मेरी दुकान है। तो इस तरीके से क्या है, ये संकेत करने के इशारे से हम किसी चीज को बता रहे हैं। दूसरा समीपवर्ती, जो चीज है, जो वस्तु है, जो इंसान है, वो हमारे सामने है, हमसे थोड़ी सी दूरी पर है लेकिन सामने है, पास में है। समीप का मतलब होता है पास, तो पास है तो हम निश्चित है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है शशांक मेरा भाई है और वह मुंबई में रहता है। इसमें देखिए आपको डिफरेंस करना है, शशांक मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, और यह किताब मेरी है, वह तुम्हारी है। अब देखिए इसमें दोनों में वह आया है, आप समझेंगे ये भी अन्य पुरुष है, नहीं ये भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और यह भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मैंने बताया समीपवर्ती, वही देखना है, वह मुंबई में रहता है। मुंबई आपके समीप थोड़ी है, वह आप तो किसी अन्य पर्सन के बारे में बता रहे हो, थर्ड पर्सन के बारे में। ये देखिए ये संज्ञा है, शशांक मेरा भाई है, आपके पास तो नहीं है। अगर आपके पास होता तो आप ये कहते कि यह मेरा भाई है, तो आप कह सकते थे कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये मेरा भाई है, या तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या है कि मेरा भाई है, अब यहाँ पर वह जो इस्तेमाल हुआ है वो निश्चयवाचक सर्वनाम न होकर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह किताब मेरी है, समीपवर्ती की बात की थी, नियर, तो ये हमारे पास है, क्योंकि यह किताब मेरी है। जब वो किताब मेरे सामने होगी तभी तो मैं बोलूंगी ना कि यह किताब मेरी है। वह तुम्हारी है, वह इशारा करूंगी कि यह किताब मेरी है, वह तुम्हारी है। तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दोनों में ये डिफरेंस आपको पहचानना बहुत जरूरी है। इसी तरह के ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आपको हमेशा एचटेट में दिखाई देंगे। एचटेट में क्यों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देंगे। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ शोर है, यहाँ शोर नहीं है। अब इनमें 3 शब्दों को याद रखना है, कोई, कुछ और किसी।
क्या किसको याद रखना है? कोई, कुछ और किसी। यानी कि देखिए कोई में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें आप निश्चित ना हो। जैसे कि अगर आप निश्चित हैं, आप सामने खड़े हैं, आपकी डोरबेल बजी है, आपको पता है सामने खड़ा वो इंसान आपका फ्रेंड है, तो आप कहेंगे कि वह आया है, यानी कि आप निश्चित हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि डोरबेल बजी, आप अंदर बैठे, आपको नहीं पता कौन आया और आप कहते हो कि कोई आया है, अब क्या है? आप अनिश्चित है, यानी कि आपको श्योर नहीं है कि कौन आया है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसके बाद है कुछ। दाल में कुछ गिरा है। क्या गिरा है भाई? कुछ भी गिर सकता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मुझे पत्थर मारा। अब आपने 5-10 जन चल रहे हैं और आपको पत्थर लग जाता है, तो आप श्योर तो नहीं हो, क्योंकि आप तो आगे की तरफ देख रहे हो और वो आपके पीछे हैं। आप मुड़कर कहोगे कि इनमें से किसी ने मुझे क्या हुआ? पत्थर मारा, यानी कि क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके लिए आप श्योर नहीं हो। 3 शब्दों को याद रखना है, कोई, कुछ और किसी। ठीक है, आगे हमारा 4th प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या किया जाए भाई? प्रश्न किया जाए। क्या किया जाए? प्रश्न, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में। अब आपको याद रखना है, बहुत इजी होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम बहुत इजी लगा लेते हैं, छोड़ ही देते हैं ये सोचकर कि क्या है, लास्ट में हमें प्रश्न चिन्ह दिखाई दे जाएगा और प्रश्न चिन्ह का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। नहीं, इतना आसान नहीं है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको 2 चीजें याद रखनी है, 5 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन, क्या और किसने, किसे और किससे और किन्हें। ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। 6 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन, क्या, किसने, किसे, किससे और किन्हें। ये 6 शब्द हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन आपके एब्स्ट्रैक्ट में ये पूछा जा सकता है कि कब, कहां, कैसे, क्या, कितना, कि ये कौन से सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिनसे प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। ये सर्वनाम नहीं है। तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन, क्या, किसने और कहां देकर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो आपको ये लगेगा कि कौन, क्या, किसने, कहां, सारे ही तो प्रश्न के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, प्रश्न के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला। हमें ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, कब, कहां, कैसे, क्या, कितना। अगर इनसे, ये आपके 5 प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनसे रिलेटेड कोई वाक्य आपको दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, अब चलते हैं हम हमारे सर्वनाम के भेद नंबर 5 पर। 4 भेद हम कर चुके हैं, भेद नंबर 5 पर। ठीक है, अब हम भेद नंबर क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, अपने आप के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब निजवाचक सर्वनाम में क्या है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अपने आप का बोध करवाना, यानी कोई भी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था, उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा। तो ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ अपने आप का बोध करवाना वो काम है जो अब पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल करेगा वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि देखिए, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं खाना अपने आप खा लूंगा, यानी कि जो अपने आप है। मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा, मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा, मैं खुद से सारा काम कर लूंगा। तो जो खुद से, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो क्या हुआ कि वे हमारे निजवाचक सर्वनाम जो कि उत्तम पुरुष ने अपने लिए इस्तेमाल किए। अब एक इसमें नोटिस करने वाली बात है कि यदि आप शब्द का प्रयोग पाठक और श्रोता के लिए किया जाए, याद रखिएगा कि अगर आप शब्द का प्रयोग पाठक और श्रोता के लिए किया जाए तो वह क्या होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। क्योंकि देखिए, आप शब्द का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? इसमें भी कर रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम में कर रहे हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, आप,
अपनी पुस्तक निकालिए। अब जब हम कह रहे हैं कि आप अपनी पुस्तक निकालिए, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, क्योंकि जो आप है वो हम हमारे सामने जो बैठा है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और सेकंड है मैं यह काम आप कर लूंगा। ठीक है, आप कर लूंगा या अपने आप कर लूंगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मैं है वो उत्तम पुरुष है या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य है वो क्या है? आप है। यहाँ विशेषता क्या बता रहा है? काम करने की विशेषता, कि काम है वो कौन करेगा? अपने आप करूंगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। जबकि यहाँ कह रहा है कि आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। ठीक है। अब यहाँ विशेष क्या बताया जा रहा है? आपको विशेष, तो यहाँ क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो 6 नंबर है वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध क्या होता है? रिलेशन, मतलब एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन दिखाना क्या कहलाता है? संबंधवाचक। जहां भी ये शब्द आपको मिलता है संबंधवाचक, वो अव्यय में भी मिल सकता है आपको, तो वहां पर आपको याद रखना कि दो चीजों को आपस में रिलेट करना होता है। ठीक है। समुच्चय बोधक में मिल सकता है, अव्यय में मिल सकता है, तो इसमें याद रख। अब इसमें देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में कि जो और वही, कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। दोनों सर्वनाम हैं, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अब यहाँ पर दो सर्वनामों का इस्तेमाल हुआ है। आप अकेले जो के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते, वह अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। मेहनत करने वाले का संबंध किससे है? सफल होने से। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और जो नृत्य कर रही है, जो नाच रही है, वह प्रिया की मौसी है। यानी कि जो नृत्य कर रही है उसका संबंध किससे है? प्रिया से, वह प्रिया की मौसी है। ठीक है। इसी प्रकार जिसे बुलाया जाएगा वह अंदर आएगा। ठीक है, जिसे बुलाया जाएगा वह अंदर आएगा। एक दूसरे को रिलेट किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक और आता है, एक तू शब्द आता है। तू शब्द को वैसे तो देखिए हमारी हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि जो तू शब्द है वो ग्रामेटिकली इस्तेमाल नहीं किया जाता। तू की जगह तुम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तू हम ये कह सकते हैं कि बोली का शब्द है, आम भाषा का, लोकल भाषा का शब्द कह सकते हैं। ग्रामर का शब्द हम तू को नहीं मानते, लेकिन तू शब्द का प्रयोग 3 जगह पर होता है। याद रखिएगा, तू शब्द का प्रयोग 3 जगह पर होता है। अत्यंत घनिष्ठता, जब आपकी किसी के साथ बहुत ज्यादा मित्रता होती है, आप जिससे बहुत अपनापन होता है, उसके लिए तू शब्द का प्रयोग होता है। अब आगे से याद रखिएगा कि अगर आपको कोई तू शब्द कहकर इस्तेमाल करता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका अपमान करना चाहता है, वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा अपनापन दिखाना चाहता है। ठीक है। तू शब्द निरादर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तू अपने आप को क्या समझता है भाई? तो यहाँ पर जो शब्द हो गया वो क्या हो गया? निरादर के लिए। ठीक है। तू शब्द भक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम देखिए, अब हम कहते हैं कि माँ को हम आप कहते हैं, पापा के लिए हम आप शब्द का यूज करते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप कब आओगे, लेकिन माँ के लिए हम ज्यादातर कहते हैं तुम या तू शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो हमारे ज्यादा हम क्लोज समझते हैं माँ को। और एक मित्र भाव से लगा सकते हैं कि मित्र, ना कि निरादर के तौर पर, मित्र भाव के तौर पर हम तुम का शब्द, तुम माँ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से भक्ति, भगवान के लिए भी हम तू और तुम शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे प्रभु तू कहाँ है, मैं यहाँ दुखी हूं। तो यहाँ पर देखिए, तो तू शब्द का प्रयोग 3 ही जगह पर इस्तेमाल होता है। अत्यंत घनिष्ठता दिखाने के लिए, निरादर दिखाने के लिए, और किसी के लिए भक्ति भावना प्रकट करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज तू शब्द का ग्रामर में कोई रोल नहीं है। अगर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना आता है तो वहां पर तू को अमान्य माना जाता है, तू की जगह तुम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा यही टॉपिक है। इससे रिलेटेड अभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जितने भी
सरनाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। कोशिश करना कि आप ये टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज कर लें और मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। आपको पता लगेगा कि आपने कितना कुछ सीखा है और आपको कितना कुछ समझ आया है और आप कितने कैपेबल हो गए हो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो चलिए इतना ही कहना चाहूंगी कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं बनाती रहूं और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आप मुझे याद करेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपकी सफलता का कहीं ना कहीं छोटा सा अंश मेरे हिस्से अगर आएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।